हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। बच्चों आज हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी सॉल्यूशन में पार्ट 11 पढ़ेंगे। बच्चों पार्ट 11, इससे पहले हम 10 पार्ट पढ़ चुके हैं। बच्चों उसको जरूर देखिएगा, उससे जब आप उस वीडियोज को देख लेंगे तो ये क्वेश्चंस आपको बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएंगे। तो आइए बच्चों, आज हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और 15 भी देखेंगे। तो पहले हम 14 को लेते हैं। बच्चों आइए ध्यान से समझते हैं। हम 14 को पहले नीचे लिखते हैं। 14 में कहा क्या गया है, आइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। पहले, सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। मतलब इसने कहा है सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर लेंगे, यानी सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाएगा। तो पहले हम सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं। हम ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 हम पहले पढ़ रहे हैं, 14, 15 बाद में करते हैं बच्चों। तो हमने लिया 2AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट 2AgNO3 और प्लस हमने लिया Cu मतलब कॉपर गिब्स आउट, इसको गर्म कर दिया दोनों को, गिब्स आउट हमारा, यानी मैंने पहले सिल्वर नाइट्रेट लिया और प्लस लिया कॉपर प्राप्त करने के लिए, और सिल्वर प्राप्त करने के लिए पहले मैंने कॉपर फिर धातु ले लिया, कॉपर धातु। गिब्स आउट क्या बनेगा बच्चों, ध्यान से समझिए। बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस और प्लस 2Ag। तो 2Ag यहां था। अब हम इसको देख लेते हैं क्या ये बैलेंस्ड है। तो 2Ag यानी NO3 कितने थे, 2 थे, इसलिए मैंने NO3 का होल ट्वाइस ले लिया। कॉपर सिंगल था, कॉपर सिंगल है। 2Ag सिल्वर 2 था, सिल्वर 2 है। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ के देख लेते हैं। सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट विलयन में कॉपर मिलाने पर कैसे हम सिल्वर प्राप्त करेंगे, यही समझना था बच्चों। तो हमने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट को लिया, उसमें मैंने कॉपर को मिला दिया, बन गया हमारा कॉपर नाइट्रेट और प्लस सिल्वर। ये कॉपर नाइट्रेट बना है बच्चों, कॉपर नाइट्रेट और प्लस बना हमारा सिल्वर। सिल्वर मतलब चांदी। तो बच्चों अब हम दूसरा क्वेश्चन देखें। हाँ बच्चों, तो हम जो है 14वां क्वेश्चन समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं बच्चों 15 नंबर। 15 क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसमें पूछा गया है बच्चों। पहले ध्यान से इसको समझ लेते हैं क्वेश्चन को। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण भी लिखना है। तो आइए देखते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक मतलब रिएजेंट, जिसमें अभिकारक क्रिया करके अवक्षेप देता है, अवक्षेप देता है, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो बच्चों ध्यान से समझेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं पहले हमने समझा। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके अवक्षेप देता है, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने इससे पहले जो है 14 क्वेश्चन को देखा है, इसमें केवल इक्वेशन पूछा था बच्चों, इक्वेशन हमने जान लिया था। अब हम दूसरा यानी इसी वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन देखा है। अवक्षेपण अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया करके अवक्षेप देता है, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमने ले लिया Na2SO4 सोडियम सल्फेट और प्लस BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड। गिब्स आउट, ध्यान देंगे बच्चों, इन दोनों को एक साथ गर्म करने पर हमारा बनेगा BaSO4 बेरियम सल्फेट
और प्लस 2NaCl, 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो फिर से समझते हैं बच्चों, मैंने लिया सोडियम सल्फेट Na2SO4 और प्लस BaCl2 बेरियम क्लोराइड, गिब्स आउट, दोनों को गर्म कर दिया, बन गया BaSO4 प्लस 2NaCl, यानी किसका अवक्षेप प्राप्त हुआ, 2NaCl का और बेरियम सल्फेट का। यानी सोडियम सल्फेट को और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर हमारा जो है बेरियम सल्फेट और 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ बच्चों। तो इस वीडियो में हमने 2 क्वेश्चन को समझा है, एकदम आराम से समझा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। तो वीडियो अगर आप देखते हैं, आपको समझ में आता है तो लाइक करिए वीडियो को, उसके बाद आप कमेंट भी करिए कि हम इसमें और क्या बेहतर कर सकते हैं बच्चों। धन्यवाद बच्चों।